संस्कृत भाषा स्नातकोत्तर उत्तरार्ध का प्रथम प्रश्न पत्र है साहित्य शास्त्र। आज हम साहित्य शास्त्र की भूमिका पर विचार करेंगे। इस प्रश्न पत्र में श्री मम्मटाचार्य प्रणीत काव्य प्रकाश, श्री आनंदवर्धनाचार्य रचित ध्वन्यालोक तथा आचार्य कुंतक विरचित वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ को रखा गया है। अर्थात अलंकार शास्त्र के 3 संप्रदायों रस, ध्वनि और वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिनिधि ग्रंथों का इस प्रश्न पत्र में समावेश किया गया है। संस्कृत साहित्य में काव्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र, क्रियाकल्प विद्या और अलंकार शास्त्र प्रायः एक ही अर्थ में प्रयुक्त हैं। भाषा साहित्य के प्रवाह पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि प्रथमतः कुछ विधाएं समाज में प्रचलित होती हैं। कालांतर में वे रचनाएं साहित्य का रूप लेती हैं, अर्थात प्रथमतः लक्ष्य ग्रंथ यत्र तत्र उपलब्ध होते हैं। तदनंतर उन्हें पूर्ण साहित्यिक रूप प्रदान करने हेतु या आगामी रचना प्रक्रिया को नियंत्रित करने हेतु तत्संबद्ध नियमावली बनाई जाती है, अर्थात लक्षण ग्रंथों की रचना होती है। और उसके पश्चात जो लक्ष्य ग्रंथ रचे जाते हैं वे पूरी तरह से लक्षण ग्रंथों के नियमों से नियमित होते हैं। जैसे पहले भाषा होती है, तदनंतर उसे व्याकरणबद्ध किया जाता है और फिर साहित्य उस नियमबद्ध भाषा में रचा जाता है। इसी प्रकार पहले जनसामान्य में नाटक आदि का, साहित्य का, काव्य आदि का प्रचलन होता है। पुनः उसके नियम बनाए जाते हैं और फिर नए नाटक आदि अथवा साहित्य उन नियमों को आधार बनाकर रचे जाते हैं। यह लक्ष्य ग्रंथों को देखकर लक्षण ग्रंथों की रचना और उसके बाद लक्षण ग्रंथों के आधार पर लक्ष्य ग्रंथों की रचना की प्रक्रिया है। संस्कृत भाषा साहित्य में भी यह प्रक्रिया हमें इसी रूप में दिखाई देती है। यही कारण है कि साहित्य के रूप में लक्ष्य ग्रंथों की यदि विशाल परंपरा हमें मिलती है तो लक्षण ग्रंथों की भी एक सुदीर्घ और अनवरत परंपरा लक्षित होती है। काव्य जिसमें गद्य पद्य दोनों समाहित हैं, रूपक जिसमें नाटक प्रकरण आदि का समावेश है, इन सभी के लिए लक्षण ग्रंथों की परंपरा आचार्य भरत से प्रारंभ होती है, जो ईसा पूर्व 3री या 2री सदी के आचार्य हैं। वहां से 17वीं 18वीं सदी तक यह परंपरा अनवरत प्राप्त होती है इन लक्षण ग्रंथों की, और इसी को हम काव्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र या अलंकार शास्त्र के नाम से जानते हैं, जिसमें काव्य और रूपकों के मूलभूत तत्वों के साथ शब्द शक्तियां, काव्य के हेतु, प्रयोजन, लक्षण, काव्य के प्राणभूत तत्व, रस, ध्वनि आदि भिन्न भिन्न संप्रदायों से संबद्ध, अलंकार, गुण, दोष आदि का विस्तार से विवेचन उपलब्ध होता है। काव्य शब्द कवि के कर्म के रूप में परिभाषित होता है। व्याकरण के अनुसार कु धातु से इच या ई प्रत्यय पूर्वक कवि शब्द निष्पन्न होता है। निरुक्त के अनुसार कवि क्रांत दर्शनो भवति, क्रांत दर्शनः, क्रांत प्रज्ञा वा विद्वांसः। इस प्रकार विद्याओं के सूक्ष्म तत्वों का दृष्टा बहुश्रुत ऋषि कवि है। कु धातु का व्याकरण सम्मत अर्थ है कूजना, कलरव करना, बोलना। कु धातु का अर्थ है कूजना, कलरव करना, बोलना आदि। इसीलिए कहा कवते सर्वं जानाति, सर्वं वर्णयति, सर्वं सर्वतो गच्छति इति कविः। हलायुत कोश के अनुसार अमरकोश कहता है कवते श्लोकान ग्रथते वा इति कविः, और कौति शब्दायते विमृशति रस भावान इति कविः। कु धातु का अर्थ व्याप्ति और आकाश के संदर्भ में भी है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि जो शब्द रचना या कलरव करने वाला है और जो आकाश के समान सर्वत्र परिव्याप्त है वही कवि है। इन सभी व्युत्पत्तियों से कवि शब्द तो परिभाषित होता ही है, उसका गुरुत्व भी अभिव्यक्त होता है। इस परिव्याप्ति, विस्तार एवं व्यापकता के कारण ही भारतीय आचार्यों ने कवि को
परिभू, स्वयंभू, प्रजापति, ब्रह्मा आदि नामों से अभिहित किया है। परम तत्व के लिए वेदों में इन पदों का प्रयोग है। कवि शब्द का प्रयोग करते हुए वेद में कविर, मनीषी, परिभू, स्वयंभू कहा गया है। श्रीमद् भागवत में तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये द्वारा महर्षि वाल्मीकि और उसके बाद महर्षि वेदव्यास के लिए कवि पद का प्रयोग हुआ और पुनः अन्य काव्यकारों और साहित्यकारों के लिए भी इस पद का प्रयोग होने लगा। कवेर इदम कर्म भावो व काव्यम इति, अर्थात कवि का कर्म ही काव्य है, ऐसा विद्याधर कहते, ऐसा मेदिनी कोश में कहा गया है। कवनीयम काव्यमिति यह अभिनव गुप्त पादाचार्य ने कहा, और कवयति इति कवि तस्य कर्म काव्यम, ऐसा विद्याधर ने कहा। जो भी वर्णनीय है वह काव्य है। तो यह कवि और काव्य शब्द की पृष्ठभूमि है। अब हम चर्चा करेंगे साहित्य शास्त्र अथवा काव्य शास्त्र नाम पर। काव्य विषयक इन ग्रंथों का प्राचीनतम नाम क्रियाकल्प था। वात्स्यायनकृत कामसूत्र और बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में यह नाम अलंकार शास्त्र के अर्थ में प्रयुक्त है। क्रियाकल्प इति व्याकरण विधि काव्यालंकार इत्यर्थः। और वाल्मीकि रामायण में कहा गया है क्रियाकल्प विदश्चैव तथा काव्यविदो जनान। स्पष्टतः क्रियाकल्प विद्या को ही काव्यालंकार शास्त्र कहा गया। काव्यालंकार शास्त्र का नाम हमें सबसे पहले प्राप्त होता है अग्नि पुराण में। इत्याग्नेये महापुराणे अग्निप्रोक्तम काव्यालंकार शास्त्रम। आचार्य भामह ने काव्यालंकार सूत्र, रुद्रटाचार्य ने काव्यालंकार सार संग्रह, आचार्य वामन ने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति आदि अपने ग्रंथों के नाम रखे। क्यों? क्योंकि काव्यालंकार शास्त्र से कहा जाता था, तो उन्होंने काव्यालंकार परक नाम या काव्यालंकार को समाहित करते हुए अपने ग्रंथों का नाम लिखा। इसको कालांतर में काव्य शास्त्र और अलंकार शास्त्र दो नामों से कह दिया गया, अर्थात इसका अपर नाम अलंकार शास्त्र भी पड़ा और इसकी अभिव्यक्ति भी विभिन्न आचार्यों द्वारा अपने ग्रंथों के रखे गए नामों से होती है। जैसे अलंकार सर्वस्व, केशव मिश्र रचित अलंकार शेखर, कर्णपुर का अलंकार कौस्तुभ, विश्वेश्वर रचित अलंकार मुक्तावली, अलंकार प्रदीप, अलंकार कौस्तुभ, अनेक ग्रंथों के नाम अलंकार से प्रारंभ होकर, अर्थात अलंकार शास्त्र इसका अपर नाम हुआ। काव्य शास्त्र और अलंकार शास्त्र का ही एक नाम और है जो सर्वाधिक प्रचलित है, वह है साहित्य शास्त्र। इसमें काव्य के समस्त तत्वों का आख्यान तो है ही, साथ ही शब्द और अर्थ का सहभाव भी द्योतित होने से शब्द शक्तियों का समावेश भी स्पष्टतः द्योतित होता है, संकेतित होता है। राजशेखर ने इसे साहित्य विद्या कहा। शब्दार्थयोर यथावत् सहभावेन विद्या साहित्य विद्या। भामह ने कहा शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। शब्द और अर्थ का साहित्य, स्पष्टतः यहाँ शब्द और अर्थ के सहभाव को केंद्र में रखा गया है या उस पर मूल प्रकाश डाला गया है। तो शब्द और अर्थ के अत्यंत सूक्ष्म और परिष्कृत स्तर पर जो विश्लेषण किया गया उसने साहित्य शास्त्र नाम दिया। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और फिर व्यंजना से रस और ध्वनि का संबंध, यह विलक्षण, अत्यंत विलक्षण यात्रा है लक्षण ग्रंथों की। इस विलक्षणता से अत्यंत मधुर, सुंदर काव्य की विलक्षण अनुभूति और आनंद को अनुभव करते हुए अनुसंधित्सु सहृदयों ने काव्य के प्राणभूत तत्वों का चिंतन आरंभ किया और तब
अलंकार शास्त्र के 6 संप्रदायों का स्वरूप हमारे सम्मुख उपस्थित होता है, जिन्होंने काव्य के शरीरभूत संरचनात्मक तत्वों पर अधिक विचार किया। ऐसा अलंकार संप्रदाय यह सबसे पहले आविर्भूत हुआ। 7वीं सदी के आचार्य भामह ने इसका प्रणयन किया, जिन्होंने माना अलंकार युक्त काव्य ही सहृदय आह्लादक है, और लगभग 300 वर्षों तक आचार्यों की परंपरा इसे प्राणभूत तत्व के रूप में स्थापित करती रही। यह भी सत्य है कि अलंकार रहित काव्य की कल्पना अत्यंत दुष्कर है, इसलिए प्रायः सभी आचार्यों ने अलंकार की महत्ता को स्वीकार करते हुए उनका वर्णन किया है, और ये क्रम 18वीं सदी तक निरंतर चलता रहा। इसी क्रम में वर्ण संयोजन, संघटना या संरचना विशेष को अर्थात रीति को काव्य का आत्मभूत तत्व मानते हुए रीति संप्रदाय का उद्भव हुआ 8वीं सदी में आचार्य वामन के द्वारा, जिन्होंने कहा रीतिर आत्मा काव्यस्य। इन 2 संप्रदायों से भी पहले रस सूत्र का आख्यान आचार्य भरत द्वारा नाट्यशास्त्र में किया जा चुका था। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही, जिसका परिपोष भट्ट लोल्लट, श्री शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त पादाचार्य जैसे आचार्यों ने अपने अपने अनुसार व्याख्या देते हुए किया, और मम्मटाचार्य प्रणीत काव्य प्रकाश में इसका हमें पूर्ण परिपाक दिखाई देता है। इस प्रकार रस संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और काव्य के आत्मभूत तत्व के रूप में भी स्वीकार किया गया। पुनः रस को एक भाग बनाते हुए श्री आनंदवर्धनाचार्य ने 9वीं शताब्दी में ध्वनि की उद्भावना की। यद्यपि पूर्व में भी इसकी ध्वनि अनुभूत हुई, किंतु पूर्ण रूप से परिभाषित करते हुए आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक ग्रंथ के माध्यम से ध्वनि संप्रदाय को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बना दिया। रस का ध्वनि के साथ अद्भुत संबंध स्थापित हुआ और उत्तम काव्य वही कहा जाने लगा जहां रस ध्वनि के रूप में अभिव्यक्त हुआ। एक ही ग्रंथ ने ध्वनि को पूर्णतः प्रतिष्ठित कर दिया, और ये कहा जाता है कि काव्य प्रकाश के माध्यम से वह ध्वनि तत्व काव्य के प्राणभूत तत्व के स्थान को प्राप्त हुआ, जिससे ब्रह्मानंद सहोदर रस की अनुभूति होती है। इसके अनंतर आचार्य कुंतक द्वारा वक्रोक्ति को काव्य का प्राण तत्व बताकर वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना की गई 11वीं सदी के पूर्वार्ध में, और इसी सदी के उत्तरार्ध में आचार्य क्षेमेंद्र ने एक और संप्रदाय की स्थापना की, जो यद्यपि बहुत चर्चित नहीं हुआ, किंतु यथार्थतः काव्य की आधारभूत आवश्यकता है, औचित्य संप्रदाय। औचित्यपूर्ण प्रवर्तन ही काव्य में आह्लाद को, आनंद को पूर्णतः अभिव्यक्त कर सकता है। भावों का, व्यवहार का आधार यदि औचित्यपूर्ण नहीं है तो वह कदापि रसानुभूति का कारक नहीं हो सकता। इस प्रकार 6 संप्रदायों का अलंकार शास्त्र में प्रवर्तन हुआ। ये 11वीं सदी तक प्रवर्तित हो चुका था, और तब काव्यालंकार शास्त्र के आकाश में प्रादुर्भाव होता है आचार्य मम्मट का, जिन्होंने अपने से पूर्ववर्ती सभी ग्रंथों का सम्यक अध्ययन और विश्लेषण कर काव्य प्रकाश की रचना की। संपूर्ण लक्षण ग्रंथ परंपरा में मम्मटाचार्य का नाम अत्यंत समादृत है। सबसे महत्वपूर्ण कारण है समन्वय। अपने से पूर्व स्थापित 6 संप्रदायों का मम्मटाचार्य ने काव्य प्रकाश में अद्भुत समन्वय स्थापित किया, और अभी तक जो साहित्य शास्त्र भिन्न भिन्न वादों में उलझा हुआ दिखाई देता था, उस पर उन्होंने विराम लगा दिया और संकेतित किया कि वस्तुतः ये सभी पृथक पृथक तत्व नहीं हैं। एक उत्तम काव्य की रचना और अनुभूति के लिए इन सभी में सामंजस्य अत्यंत आवश्यक है। अलंकार वर्ण संघटना औचित्यपूर्ण संतुलन के साथ प्रवर्तित होते हुए जब सहृदय सामाजिक के मन में रस का ध्वनन होता है, तो आनंद की वह अनुभूति होती है जिसे ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। रसो वै सः। अन्य संस्कृत काव्यकारों के समान मम्मटाचार्य के विषय में भी हमें बहुत अधिक प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं होती।
अतः यही सत्य है कि उन्हें उनकी रचना की महत्ता की दृष्टि से ही जाना जाए, अपेक्षाकृत एक व्यक्ति के रूप में, भले ही हम उनसे अनभिज्ञ हों। 10 उल्लास में रचित इस ग्रंथ के प्रथम उल्लास में काव्य के प्रयोजन, हेतु, स्वरूप और भेद का सामान्य कथन किया गया है। द्वितीय उल्लास में शब्दार्थ का स्वरूप और शब्द शक्तियों का वर्णन है। तृतीय उल्लास ध्वनि काव्य निरूपणात्मक है। यहाँ आर्थी व्यंजना का स्वरूप वर्णित है। चतुर्थ उल्लास में उत्तम काव्य निरूपण है। लक्षणा मूलाध्वनि, अभिधा मूलाध्वनि के भेदोभेद वर्णन के अनंतर आचार्य भरत का रस सूत्र, विभिन्न आचार्यों द्वारा उसकी व्याख्या, रस की अलौकिकता, उसका स्वरूप, रस के भेदोपभेदों का उदाहरण इसमें वर्णित है। और तब उसके पश्चात भाव, रसाभास, भावाभास, भाव शांति, भावोदय, भाव संधि, भाव सबलता आदि का वर्णन है, अर्थात रस का सांगोपांग वर्णन है। इसी उल्लास में ध्वनि के मुख्य भेदों के साथ शुद्ध ध्वनि के 51 भेद और उसके बाद संकर और सृष्टि के साथ अनेकानेक भेदों की लगभग 1455 भेदों का कथन है, अर्थात ध्वनि की स्थापना सांगोपांग की गई है, जिस कारण इन्हें ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य पदवी की प्राप्ति होती है। पांचवा उल्लास गुणीभूत व्यंग्य काव्य का है, जिसे हम मध्यम काव्य कहते हैं। अनेक वादों में व्यंजना की अनिवार्यता का यहाँ वर्णन किया गया है और भट्ट लोल्लट और महिम भट्ट आदि के मत का खंडन करते हुए व्यंजना का वर्णन है। छठे उल्लास में चित्र काव्य का वर्णन है, जिसे अवर काव्य कहते हैं। शब्द चित्र जहाँ शब्दालंकारों की प्रधानता है और अर्थ चित्र जहाँ अर्थालंकारों की प्रधानता है। सातवें उल्लास में काव्य दोषों का निरूपण है, जिसमें रस दोष महत्वपूर्ण है, क्योंकि रस दोष रसानुभूति में बाधक होकर काव्य की उत्तमता को बाधित करते हैं और साथ ही दोषों का परिहार भी कहा गया है। आठवें उल्लास में गुणों का वर्णन है। गुण और अलंकार का भेद यहाँ स्पष्टतः निरूपित है और वामनोक्त 10 गुणों को 3 गुणों में अंतर्भाव करते हुए 3 गुणों की यहाँ मम्मटाचार्य द्वारा स्थापना की गई है। नवां उल्लास शब्दालंकारों का निरूपण करता है और 10वें उल्लास में अर्थालंकारों का विस्तार से निरूपण किया गया है। संक्षेप में अलंकार, गुण, ध्वनि, रस, उत्तम, मध्यम, अधम काव्य, दोष आदि का समावेश करते हुए इसे संपूर्णता प्रदान की गई है। चतुर्थ उल्लास में रस और ध्वनि का इतना अद्भुत समन्वय है कि ध्वनिवादी आचार्य मम्मट को ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य विशेषण से सुशोभित करते हैं, तो रसवादी परंपरा कहती है कि रस का परम प्रतिष्ठापक ग्रंथ काव्य प्रकाश ही है। वे ध्वनि के व्याज से यथार्थतः रस की ही स्थापना कर रहे थे। यही समन्वय मम्मटाचार्य और काव्य प्रकाश की सबसे बड़ी विशेषता है। मम्मटाचार्य के योगदान या काव्य प्रकाश की विशेषता, इनको अगर हम संक्षेप में कहें तो हम कह सकते हैं वे समन्वयवादी आचार्य हैं। यह मम्मटाचार्य की और काव्य प्रकाश की सबसे बड़ी विशेषता है। समस्त संप्रदायों का उन्होंने एक ही ग्रंथ में समन्वय किया, फिर काव्य के सभी पक्षों का अथवा तत्वों का विस्तार से विवेचन किया। ध्वनि की स्थापना करने के कारण ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य कहा गया। रस संप्रदाय को काव्य के आत्म तत्व के रूप में दृढ़ता से यहाँ स्थापित किया गया। फिर गुण और अलंकार का सम्यक भेद और विवेचन भी काव्य प्रकाश में स्पष्टतः निरूपित है। शब्द शक्तियों का सम्यक निरूपण है। काव्य दोषों का वैज्ञानिक वर्णन है, वर्गीकरण है। अलंकारों का परिष्कृत वर्णन है और स्वनिर्मित लक्षण और वर्णन मम्मटाचार्य द्वारा किया गया है और संपूर्ण काव्य तत्वों का सारभूत वर्णन करते हुए 1100 वर्षों के इतिहास का सार रूप एकत्र समन्वित किया गया है काव्य प्रकाश में। ये काव्य प्रकाश की विशेषता है और मम्मटाचार्य जी का योगदान है लक्षण ग्रंथों की परंपरा में या साहित्य शास्त्र की परंपरा में।
यही कारण है कि रचना करते ही यह ग्रंथ टीकाकारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। 11वीं सदी के उत्तरार्ध में ही या कहें अंतिम दशक में ही इस पर रुयक द्वारा संकेत नामक टीका की रचना कर दी गई और आज तक इस पर शताधिक टीकाएं रची जा चुकी हैं। यहाँ तक कि काव्य प्रकाश पर टीका लिखना विद्वान होने की कसौटी बन गई। प्रत्येक सदी में रस इस ग्रंथ पर प्रत्येक सदी में इस ग्रंथ पर अनेकानेक टीकाएं लिखी गईं। नरहरि, जयंत भट्ट, सोमेश्वर, वाचस्पति, विश्वनाथ कविराज, श्रीधर, नागोजी भट्ट, वामनाचार्य झलकीकर, कमलाकर भट्ट, नरसिंह सूरी, विद्यासागर, सुदीर्घ और अनवरत परंपरा है टीकाओं की। निष्कर्षतः काव्य प्रकाश का अध्ययन साहित्य शास्त्र के अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ संक्षेप में मैंने साहित्य शास्त्र प्रश्न पत्र की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला है और अब आप सभी को क्या करना है, काव्य प्रकाश का अध्ययन आरंभ करने से पूर्व इस पुस्तक की भूमिका को अत्यंत ध्यान से पढ़ना है ताकि पढ़ते समय विषय का अधिगम सरलता और स्पष्टता के साथ हो सके।